जय हिंद। आप सभी छात्र छात्राओं को जीनियस कैरियर पॉइंट स्वागत करता है। और जितने सारी छात्र छात्राएं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं प्रतिदिन चैप्टर बाई चैप्टर महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न VBI जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न होता है उन्हें हम प्रतिदिन लेकर के आते हैं। तो आप प्रतिदिन वीडियो को देखते जाएं, आपको एग्जाम के लिए बहुत बेहतरीन होगा। हर ऑब्जेक्टिव आपको VBI है। तो आज चैप्टर है बहुपद। कौन सा चैप्टर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं? चैप्टर के नाम है बहुपद। और बहुपद में देखिए, इसको हम लोग थ्योरी भी नहीं पढ़ रहे हैं, सिर्फ ऑब्जेक्टिव प्रश्न का डिस्कस कर रहे हैं और बाद में फिर हम सब्जेक्टिव प्रश्न को भी डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पे पार्ट नंबर 4 मतलब 3 वीडियो वास्तविक संख्या का अपलोड कर दिया गया है और ये चौथा वीडियो है, मतलब क्लास नंबर 4। ये क्लास का पार्ट चलता है, 4, 5 ऐसे करके हर चैप्टर का 3 वीडियो अपलोड किया जाएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन 1 में है, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? कौन बहुपद नहीं है? तो देखिए कौन कौन बहुपद नहीं होता है। यदि x का जो मान हो वो रूट में हो, x का मान यदि रूट में वर्गमूल हो, यदि अगर x पे करनी चढ़ा हुआ है तो वह बहुपद नहीं होगा, बहुपद नहीं होगा। कंडीशन नंबर 1 है ये, अगर x पे करनी चढ़ा हुआ है, रूट है, तो वो कभी भी बहुपद नहीं होगा। दूसरा कंडीशन ये है कि x पे पावर माइनस में हो, पावर माइनस में हो, तो यह भी बहुपद नहीं कहलाएंगे। तीसरा कंडीशन है कि x यदि बट्टा में हो, x यदि बट्टा में हो तो यह भी बहुपद नहीं कहलाएगा। ये 3 कंडीशन में हो तो बहुपद नहीं कहलाता है। तो यहां देखिए, यहां रूट है लेकिन अंक पे है, x पे नहीं है। यहां भी रूट है लेकिन अंक पे है, तो ये तो द्विघात बहुपद कहलाएगा। ये कौन बहुपद कहलाएगा? द्विघात बहुपद कहलाएगा। ये द्विघात बहुपद हो गया। ये भी देखिए रूट है लेकिन किस पे है? अंक पे है, तो उससे कोई दिक्कत है नहीं। यहां देखिए x जो है से माइनस में है, तो ये बहुपद नहीं कहलाएगा। हमारा आंसर जो होगा सो कौन सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। यहाँ पे बात करा जाए तो यहाँ देखिए अंक है जो बट्टा में है, तो पूछा गया निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, तो ये 3 कंडीशन आपको जहां पे दिखाई दे ये बहुपद नहीं होते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे। कह रहा है द्विघात बहुपद के शून्य का अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो आपको ध्यान रखना है कि हम शून्यक किसे कहते हैं, शून्यक किसे कहते हैं। सबसे पहले तो आपको यह समझना है कि हम शून्यक किसे कहते हैं। बहुपद x का वह मान जो बहुपद को शून्य कर दे, x का वह मान जो बहुपद के क्या कर दे? शून्य कर दे, वह क्या कहलाता है? शून्य कहलाता है। तो बहुपद के रैखिक बहुपद के 1 शून्यक होता है, द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होता है और त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक होता है। तो देखिए यहाँ द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या पूछा, तो द्विघात बहुपद के ज्यादा से ज्यादा कई शून्यक हो सकते हैं? 2 शून्यक हो सकते हैं। अगर त्रिघात बहुपद के शून्यक पूछता तो 3 शून्यक, रैखिक बहुपद के शून्यक पूछता तो 1 शून्यक। आगे क्वेश्चन है कि m के किस मान के लिए -4 बहुपद x² - x ब्रैकेट 2m + 2 का एक शून्यक है। मतलब ये -4 जो है से एक शून्यक है, मतलब x का मान है। तो आप यहाँ पे रखिए x के जगह पे, यहाँ पे क्वेश्चन है x² - x - 2m + 2 बराबर मान लेते हैं 0। x कितना है? तो x देखिए x के जगह पे कितना रखना है आपको? -4 रखना है। तो जहां पे x है वहां पे -4 का स्क्वायर कर रहे हैं, -2m + 2 बराबर 0। -4 का स्क्वायर करेंगे तो -4 2 बार लिख करके गुना करेंगे। देखिए ऐसे -4 गुने -4 तो 4 चको 16 और माइनस माइनस गुना करेंगे तो प्लस में, मतलब प्लस में हो जाएगा 16। यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा? +4 हो जाएगा। यहाँ ब्रैकेट हटाएंगे तो -2m और यहाँ भी -2 बराबर क्या हो जाएगा? 0। देखिए 16 और 4 20, अब 20 में से 2 चल जाएगा तो कितना बचेगा? 18 - 2m बराबर 0। 18 को उधर भेज देते हैं तो बराबर के उस साइड चले जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। तो माइनस कितना हो गया? 18।
अब देखिए माइनस से माइनस कट गया, 2 9 18, m का मान कितना आ गया 9 आ गया। तो m का मान हमारा कौन सही है, सी सही है। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 के शून्यक निम्नलिखित में से कौन है। तो ये तो ऑप्शन वाला में दो तरीका से हम लोग डीलिंग कर सकते हैं, दो तरीका से सोल्व कर सकते हैं। सबसे पहले तो बोला कि भाई एक्स स्क्वायर, क्या बोला, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 के शून्य क्या होगा। हमें गुना करके 1 लाना है, जोड़ के 2 लाना है। तो देखिए 1x और कितना 1x, एक और एक जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, एक और एक गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा एक, मतलब हमको गुना करके लाना है एक और जोड़ के लाना है कितना 2। ऐसा कौन सी संख्या होगा तो एक और एक गुना करेंगे तो एक आ जाएगा, एक और एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब इसको दो भाग में बांट देना, एक भाग और दो भाग। तो x इसमें कॉमन निकाल लेंगे तो क्या बचेगा, x प्लस 1 बचेगा। यहाँ पे प्लस 1 कॉमन निकाल लेंगे तो x प्लस क्या बचेगा 1 बचेगा। अब यहाँ पे क्या करते हैं, एक अंदर से ले लेते हैं x प्लस 1 और एक बाहर से x प्लस 1 अब बराबर 0। अब आगे ये देखेंगे कि x के बराबर के अगर हम उस साइड लेकर के जाते हैं तो -1, x का बराबर लेकिन -1, तो बताइए शून्य क्या होगा, -1, -1, सी हमारा सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है कि यदि बहुपद dx क्यू cx स्क्वायर bx प्लस a के शून्यक अल्फा बीटा गामा हो तो अल्फा बीटा गामा का फार्मूला क्या होगा। सबसे पहले बोला कि अल्फा बीटा गामा का मान क्या होगा। तो अल्फा बीटा गामा का फार्मूला क्या होता है, -d/a होता है, -d/a होता है। तो अब देखिए -d/a होता है तो ध्यान देना है कि a है, ये b है, ये c है और ये d है। तो d कितना है, ये तो फार्मूला में माइनस है, d कितना है तो d a है, तो a लिख दिए। अब बोला a कितना है d है, तो हमारा सही ऑप्शन कौन हो जाएगा, a हो जाएगा। आगे देखिए 6 में, यदि बहुपद 2x क्यूब एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 के शून्य का अल्फा बीटा गामा हो तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा के मान क्या होगा। ये देखिए a है, b c d, हम बोल सकते हैं ऐसे सोल्व करने के लिए कि क्वेश्चन नंबर 6 में a का मान जो हो गया वो 2 हो गया, कॉमा देते हैं, b का मान कितना है 1 हो गया, कॉमा देते हैं, c का मान कितना हो गया -5 हो गया और d का मान कितना हो गया 2 हो गया। तो हमसे किसका मान पूछा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का फार्मूला क्या होता है तो -b/a, -b/a होता है। अब बताइए माइनस b कितना है 1, a कितना है तो 2, मान रख दे तो कितना हो गया -1/2, ऑप्शन हमारा सी सही हो गया। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 7 में देखेंगे, यदि बहुपद 6x स्क्वायर माइनस 11x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 के शून्य का अल्फा बीटा हो गामा हो तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा देना चाहिए, अल्फा गामा का मान क्या होगा। तो अब यहां भी देखिए साथ में a बराबर कितना है तो a बराबर 6 हो गया, b बराबर कितना है -11 हो गया, c बराबर कितना है तो -3 हो गया और d बराबर कितना है 2 है। तो हमसे किसका मान पूछा, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा का मान। तो बताइए इसका फार्मूला क्या होता है तो c/a होता है, c/a। c कितना है तो c देखिए -3 है तो -3, a का मान कितना है तो a का मान 6 है तो 6, अब काटेंगे तो -1/2 हो जाएगा, -1/2 हो गया, सी हमारा सही आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए हमें हर वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है और जितने सारे आपको वीवीआई प्रश्न हैं, हम बार बार कह रहे हैं कि वीवीआई जितने सारे प्रश्न हैं आपको हम सभी प्रश्नों को डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे और हर समस्या का समाधान करने की कोशिश करेंगे हम लोग। तो आप लोगों को हौसला नहीं हारना है, हौसले बनाए रखना है और आगे बढ़ते रहना है। निम्नलिखित में कौन एक ऐसे द्विघात बहुपद है जिसके शून्यक का योग्य -3 है और शून्यकों का गुणनफल 2 है। निम्नलिखित में कौन ऐसे द्विघात बहुपद है, आपको द्विघात बहुपद निकालना है, कौन सा निकालना है
द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, जिसके शून्यकों का योग देला, शून्यकों का गुणनफल देला। तो भाई द्विघात बहुपद निकालने के लिए फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा मतलब शून्यकों का योग क्यों बोला जाता है, तो -3 है, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी -3x और प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 2 है। एक्स स्क्वायर माइनस और माइनस प्लस 3x और प्लस कितना 2, ये क्या हो गया द्विघात बहुपद हो गया। देखिए कहाँ मिल रहा है हमारा ऑप्शन, ये मिल रहा है। कह रहा है कि द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के आलेख का रूप कौन है, तो परवलय होता है। कैसा होता है आलेख, परवलय होता है। चार घात वाले बहुपद क्या कहलाते हैं, चतुर्थ घातीय बहुपद कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, चार घात वाले बहुपद क्या कहलाएंगे, चतुर्थ घातीय बहुपद कहलाएंगे। और क्वेश्चन नंबर 11 में रैखिक बहुपद ax प्लस बी के शून्य क्या होगा, ax प्लस बी का शून्य बोला, रैखिक बहुपद ax प्लस बी बराबर 0 हो तो ax, अब b को अगर हम उधर ले जाते हैं बराबर में तो माइनस हो जाएगा b, x बराबर बोल सकते हैं माइनस बी बटा a, x का मान को ही तो हम शून्य बोलते हैं। तो कितना हो गया, ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। चलिए 12 नंबर में देखिए, कहता है दो मूलों का योग, दो मूलों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा, मतलब दो मूलों का योग, सॉरी, दो मूलों का योगफल का फार्मूला कौन इसमें होता है, तो दो मूलों का योग का फार्मूला होता है, जैसे मान ली व्यापक रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी रहता है। तो इसमें देखिए मूलों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई क्या होता है, ए होता है। हम बोल सकते हैं कि माइनस बी के जगह बोल सकते हैं माइनस एक्स और एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक, कौन हो गया हमारा सही ऑप्शन, बी सही होगा। उसी प्रकार मूलों का गुणनफल पूछ दिया, मतलब अल्फा इंटू बीटा को हम बोल सकते हैं सी बाई ए, और सी के जगह पे क्या है तो अचर पद, अचर पद, और ए कितना है तो एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो ऑप्शन हमारा कौन सही हो गया, अचर पद बता एक्स स्क्वायर का गुणांक कहीं पे है इसमें, अस्थिर पद दे दिया, एक्स स्क्वायर का गुणांक वही हो गया अस्थिर पद या अचर पद। अब अगला क्वेश्चन नंबर में है, कहता यदि अल्फा बीटा किसी बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू के शून्यक हो तो 1 बटा अल्फा 1 बटा बीटा इनके शून्यक हो तो बहुपद क्या कहलाएंगे, तो क्यू एक्स स्क्वायर पी एक्स, खाली क्या कुछ नहीं करना है, यहां से जो भी रहेगा इसको मैं गुना कर देनी है। 15 में बिना द्विघात के बहुपद को क्या कहते हैं, बिना द्विघात के बहुपद के अब क्या कह सकते हैं, तो ऑप्शन के हिसाब से इसमें कुछ भी नहीं दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन इसका सभी गलत है। ये ऑप्शन इसमें क्या जो दिया हुआ है सब क्या है, गलत है। 16 में आइए, कहता है द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितना होता है, द्विघात बहुपद में शून्य की संख्या 2, त्रिघात बहुपद में शून्य की संख्या 3, चरघात बहुपद में शून्य की संख्या 4, रैखिक बहुपद में शून्य की संख्या 1 होती है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में कौन बहुपद है, तो कौन बहुपद होता है, सबसे पहले तो आप देखिए कौन इसमें बहुपद है और कौन बहुपद नहीं है। तो ये तो बहुपद हो नहीं सकता क्योंकि रूट में हो गया एक्स, तो ये पहला कट गया। ये देखिए एक्स माइनस में हो गया, ये भी कट गया। अब इसमें देखिए ये दो गो बच रहा है, अब दो गो में आपको छांटना है, तो किस प्रकार से आप छाटेंगे, तो यहां देखेंगे कि ये भी एक्स हो गया रूट में, ये भी हो गया। अभी बट्टा में है लेकिन ध्यान देना एक्स पे पावर 2 है, एक्स पे पावर क्या है 2 है। तो अगर इसको हम लोग हल करेंगे बराबर में 0 लेकर के, तो देखिए क्या होता है, एक्स प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर प्लस 2, चाहे हम एक्स स्क्वायर में सबसे गुना कर देते हैं इसको हटाने के लिए, तो एक्स स्क्वायर में सबसे हम गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्स प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर, यहाँ भी एक्स स्क्वायर प्लस, या सीधा सीधी क्या करो इसको एलसीएम अगर हम लेते हैं बराबर में 0 लेकर के, तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 1, यहाँ पे प्लस 2 एक्स स्क्वायर, यहाँ गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा एक्स क्यूब प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये क्या बहुपद है, ऑप्शन हमारा ए सही हो गया। फिर आगे बोल रहा है
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में है आपका अगला क्वेश्चन है, कह रहा है बहुपद इतना के शून्य का अल्फा बीटा हो तो अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा का मान। तो सबसे पहले देखेंगे ए कितना दिया इसमें, ए बराबर 1 कॉमा बी बराबर कितना दिया 3 कॉमा सी बराबर कितना दिया 5 दिया है। तो हमसे किसका मान पूछ रहा है, अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा का मान पूछ रहा है। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम बीटा और अल्फा के एलसीएम ले लेंगे, क्योंकि ऐसा कोई फार्मूला होता नहीं है इसका कोई द्विघात बहुपद में या बहुपद में। तो हम लघुत्तम लेंगे तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, बीटा से बीटा कट अल्फा बचा तो अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा से अल्फा कट गया तो यहाँ बचा तो बीटा स्क्वायर। अब देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का भी फार्मूला नहीं होता है, तो इसको फार्मूला हम लोग बनाते हैं। हम लोग सीखे थे कि ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर हम इसको इधर लेके चलाते हैं तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला माइनस 2ab बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही फार्मूला यहाँ पे मैच करेगा। तो बोलिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फार्मूला कौन होगा, तो होगा अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा और बटा अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मान होता है माइनस बी बाई ए का होल स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान होता है कि फार्मूला होता है सी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा का फार्मूला होता है सी बाई ए। अब सब में मान रख देना है आपको। अच्छा मान क्या रखेंगे, तो माइनस है तो माइनस बी का मान कितना है 3 है, तो बी के जगह पे हम 3 रख दिए। उसके बाद ए का मान कितना है, तो ए का मान 1 है तो 1 का स्क्वायर कर दिए। अब माइनस 2 सी का मान कितना है 5, ए का मान कितना है 1 है, अब बटा 5 बटा 1, क्योंकि ये तो यही फॉर्मूला है ना। माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 9 माइनस 5 दूनी 10, अब बटा नीचे 5 हो जाएगा, घटेगा तो आ जाएगा माइनस 1 बटा 5। क्या हो जाएगा माइनस 1 बटा 5, हमारा 20 सही हो गया। क्वेश्चन नंबर कहता है कि यदि ए और बी बहुपद इतना के मूल हो तो 1 बटा ए और प्लस 1 बटा बी का मान क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 बराबर 0 कहले लिखें, छोड़िए। ए बराबर कितना 1, बी बराबर कितना माइनस 1, सी बराबर कितना माइनस 1। तो हम लोग यहाँ पे आगे क्या देखेंगे कि 1 बटा ए और प्लस 1 बटा बी का मान निकालना, जबकि शून्य ए और बी ही है। अगर अल्फा बीटा रहता तो अल्फा बीटा की जगह ए बी दे दिए, ए और बी का लघुत्तम लेंगे तो ए बी हो जाएगा। यहाँ ए से कट गया, यहाँ बी बचा, यहाँ प्लस ए बचेगा। तो ए शून्यकों का योग का फार्मूला होता है माइनस बी बाई ए, इसका फार्मूला होता है सी बाई ए से ए कट गया तो क्या बच गया माइनस बी बटा सी बच गया। तो बताइए माइनस बी कितना है, तो यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो प्लस हो जाएगा। सी कितना है माइनस 1 है, तो माइनस मतलब भागा देंगे तो माइनस 1 ही आंसर आ जाएगा, माइनस 1 बी सही हो गया। अब 20 में क्या बोल रहा है कि द्विघात बहुपद के मूलों का योग और गुणनफल दिया हुआ है। मूलों का एक तो द्विघात बहुपद निकालना। द्विघात बहुपद का हम लोग फार्मूला देखे थे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा मतलब शून्यकों का योग का फार्मूला कितना दिला है, शून्यकों का योग 15 दिला है, तो यहाँ पे 15 एक्स हो जाएगा। और गुणनफल कितना दिला है, नहीं गुणनफल 15 है ना, शून्यकों मूलों का मूलों का योग और गुणनफल दिया हुआ है, तो मूलों का योग 2 दिया हुआ है और मूलों का गुणनफल कितना है 15 है। तो यहाँ से देखिए ये हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 15 हमारा सी है जो हो गया सही आंसर हो गया। तो हम लोग आज पार्ट 4 हम लोग क्लियर किए हैं। तो आप लोग को पूरा जितने सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं हम सभी प्रश्नों को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो आपको ध्यान देते रहना है, हौसला को नहीं हारना है। हौसला भी किसी हकीम से कम नहीं होता है। कहा जाता है कि हौसला भी किसी हकीम से कम नहीं होता, हर तकलीफ में ताकत की दवा बन जाता है। हौसला जो होता है किसी हकीम डॉक्टर से कम नहीं होता है। अगर आपके अंतर्गत बहुत हौसला रहेगा तो आप कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें हौसला हर हालत में मिलना चाहिए। हमें हौसला को हारना नहीं चाहिए, क्योंकि हमें अभी बोर्ड एग्जाम को पार करना है, हमें बहुत अच्छा नंबर लाना है। तो इसके लिए हमें अथक प्रयास करना होगा।
तो चलिए अब हम लोग पार्ट 2 में मिलेंगे। इसका बहुपद का पार्ट 2 होगा और क्लास होगा आपका 5। इसी के साथ चलिए जय हिंद। अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में।